अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल में हारी पिया के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। अभी ये सभी घर वाले जो समझ रहे थे कि फरवा ने माफी मांग ली तो वो ठीक हो गई, मगर ऐसा तो हरगिज नहीं हुआ। उसकी तो फितरत में ही डसना है। खैर सारा अपनी बर्थडे पर बहुत ही उदास है। जैसे पहली सेलिब्रेशन होती थी इस बार वैसा नहीं हुआ। वो अकेले कमरे में खड़ी है, मगर एकदम से सबने उसे सरप्राइज देकर सरप्राइज ही कर दिया। वो अब बहुत ही खुश है। हिना ने भी सही वक्त पर उसे जान लिया, वरना बहुत गलत फहमियां हो जाती। अब शोरगुल की आवाज जब फरवा के कानों में गई तो वो यहाँ पे चली आती है, मगर जैसे ही उसने सामने से ये सब देखा तो जल भुन गई। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है। उसका ब्लड प्रेशर जैसे एकदम से हाई हो गया हो, गुस्सा तो जैसे आसमान को लग गया हो। फरवा तो पहले भी गाड़ी की वजह से सारा पर बहुत गुस्सा थी। फवाद ने जब उसकी इस मुश्किल को हल करना चाहा तो उसने तो घर की डिमांड रख दी, मुझे घर चाहिए जिसकी सिर्फ मैं मालिक हूँ। ये सुना तो फवाद एकदम से हैरान रह गया। आज मैं पहली और आखिरी ख्वाहिश कर रही हूँ, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। और इसी वजह से फवाद बहुत ही उलझन का शिकार होता है। वो अपनी वालदा को आकर कहता है, क्या किसी इंसान को सब रिश्तों के साथ एक जैसी मोहब्बत करने पर कायल कर सकते हैं? खैर इन्हीं उलझनों में तो फवाद बस पिस कर रह गया। खैर अभी तो सेलिब्रेशन थी और मूड भी कुछ अच्छा हो गया, मगर फरवा जैसी नागिन कोई कसर रहने नहीं देती, जबकि दूसरी जानिब मारी किसी हाल में भी खुश नहीं रहती। अपने शोहर के घर वापस तो चली जाती है, मगर उसके तंज और ताने और नाशुक्री कहीं से खत्म नहीं होती। अब तो बच्चे भी अपनी माँ की इस रवैये की वजह से उससे दूर हो चुके हैं। अपनी माँ के पास बैठना तक गवारा नहीं करते, तो वो इस बात का गिला भी अपने शोहर को देती है। पहले आपकी बहन, आपकी माँ मेरे खिलाफ थी, अब मेरे बच्चों को भी मेरे खिलाफ कर दिया। ये बच्चे नहीं देखते और वो बड़ों से ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, तभी तो अपनी माँ को जानने के बाद वो उसी से दूर हो गए। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे फवाद एक नई कश्मकश का शिकार हो गया। वो सारा को फरवा की नई फरमाइश के मुतालिक बता देता है। जब मैंने फरवा से बात की गाड़ी के बारे में, तो उसने गाड़ी की बजाय एक अलग घर की फरमाइश कर दी। और इसी उलझन की वजह से फवाद ऑफिस में भी बहुत ही परेशान है। जब ऑफिस जाकर फोन पर उसकी बात हुई तो वो सारा उसे कह देती है, जो कम ज़र्फ होगा ना फवाद, वो छोटी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मगर सारा को क्या खबर थी कि इसी पल ये सारी बातें फरवा कान लगा के सुन चुकी है। जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो अपने सामने फरवा को ही पाया, मगर अब तो जैसे उल्टा चोर ही कोतवाल को डांट रहा है। पर वो उसे गिला करती है जैसी अच्छी भी वही हो गई थी। मैं सोच रही थी कि मैंने तुमसे दिल से माफी मांगी है तो शायद तुमने भी मुझे माफ कर दिया, मगर महज वो तो सिर्फ मेरी एक सोच ही थी। मगर अब की बार ये सारे की बहुत बड़ी भूल है कि वो फरवा और फरवा के खानदान से हमदर्दी करने बैठ गई। वो कहते हैं जैसे माखी के छाते में खुद ही हाथ दिया हो। खैर व्यूअर्स, इस फरवा का अंजाम तो सबको दिखाई देना चाहिए। न इसकी आदत बदलनी है और ना ही इसकी फितरत। वो कहते हैं ना, आदत तो बदली जा सकती है मगर फितरत नहीं।